हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपको साड़ी स्टिच करना बताएंगे। ये जो साड़ी क्लाइंट ने पहन रखी है, इसी साड़ी की हम स्टिचिंग बताएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम आपको साड़ी स्टिच करना बताएंगे, और जिसे नहीं आती है और बिगनर हैं वो भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। देखिए, ये साड़ी है, ठीक है। ये पूरी साड़ी है हमारी, बिल्कुल नई साड़ी ली है क्लाइंट ने। एक एक स्टेप आज आपको मैं बताऊंगी, और जिसे नहीं आती है ना वो भी आसानी से सीख जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, फॉल मैंने लगा दी है इसमें, और इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है कि फॉल कैसे लगाई जाती है। आप ये एक बिज़नेस भी कर सकते हो फॉल का, ठीक है। फॉल लगाने का, साड़ी में फॉल कैसे लगाई जाती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप देखिएगा कि इसका हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। और साड़ी में फॉल कैसे लगाते हैं वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। अब ये जो साइड की किनारी है, सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग देंगे। अब साड़ी कैसे पहनते हैं ये देखिए, इस तरह से साड़ी जो है वो पहनी जाती है। तो ये हमारा पहनने वाली साइड है, यानी कि कमर वाली साइड है। और जो दूसरी साइड है हमारी, वो जाएगी हमारी पल्लू वाली साइड, और सेंटर में हमारी पड़ेंगी प्लेटें। ये हमारा पल्लू है, ठीक है। तो ये हमारा इस साइड रहेगा। लेफ़्ट साइड हम पल्लू को रखेंगे और राइट साइड हम कमर को रखेंगे, और सेंटर में हमारी प्लेट्स आएंगी। जैसे हम खड़े होते हैं ना, खड़े होके आप देख लीजिएगा कि आपकी लेफ़्ट साइड कहाँ आ रही है। तो वैसे ही हमने इसको बिछा के रखना है साड़ी को। तो इस तरह से मैंने बिछा लिया है। अब यहाँ पर हमने पल्लू का मेज़रमेंट लगाना है। तो इनकी हाइट जो है वो थोड़ी मीडियम सी है। तो यहाँ पर मैंने 88 इंच पे यहाँ पर पल्लू का निशान लगाना है। 88 से 95 तक आप पल्लू का निशान लगा सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम 40 के ऊपर निशान लगाएंगे एक, और दूसरा फिर से हम 40 के ऊपर लगाएंगे, और तीसरा निशान हम 8 इंच पे लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 88 हो जाएगा। लेंथ के अकॉर्डिंग ये निशान लगता है। तो यहाँ पर क्लाइंट की लेंथ थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पर हमने 88 हमने पल्लू लिया है रेडी। आप 90 भी ले सकते हो, 91, 2, 3, 4, 5 तक आप ले सकते हो लेंथ इसकी। अब निशान लगाने के बाद इसको हमने थोड़ा साइड कर दिया है। अब दूसरी साइड से हमने कमर का निशान लगाना है। तो जितनी भी रेडी कमर है, जो फिक्स कमर हमारी होती है, जब हम क्लाइंट का नाप लेते हैं तो जो हमारी फिक्स कमर आती है उसका हम निशान लगाएंगे, और उसमें हम 10 इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हम 10 इंच प्लस नहीं करेंगे, यहाँ से हमने 1.5 मीटर फैब्रिक छोड़ना है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमने 10 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, बट यहाँ पर हमने 1.5 मीटर का कपड़ा कमर के पास छोड़ना होता है। इससे क्या बेनिफिट रहता है कि जो हमारी साड़ी की फर्स्ट प्लेट है ना, वो बैक साइड की तरफ नहीं जाती है, और साड़ी की जो प्लेट्स हैं वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के निकलती हैं। तो ये अब सेंटर में जो कपड़ा बचा है इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 88 हमने एक साइड लिया है, और 1.5 मीटर हमने कमर वाली साइड निशान लगाया है, ठीक है। अब जो बचा है बीच में उसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। तो पहले कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे इस तरह से, और उसके अपोजिट साइड भी हमने, यानी कि नीचे वाली साइड भी हमने सेम मार्किंग कर लेनी है, जिससे कि हमें प्लेट्स डालने में बहुत ही आसानी होगी। अब साड़ी को हमने बिल्कुल अच्छे से बिछा लिया है, ये देखिए। अब हमने इसमें प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ से जो हमारा पल्लू का निशान है, वहाँ से हमने 10 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा लिया है, ठीक है। अब जो 10 इंच है वो, उसे हम जब प्लेट बनाएंगे तो वो 5 इंच की प्लेट बनेगी। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो 5 इंच आएगा। सेम मार्किंग मैंने नीचे की साइड भी कर ली है। अब एक निशान हम नीचे से उठाएंगे, एक निशान हम ऊपर से उठाएंगे जो 10 इंच पे लगाया है, और जो हमारा पल्लू का पहला निशान लगाया है वहाँ तक हमने प्लेट्स को लेके आना है। तो यहाँ से मैंने कपड़े को थोड़ा सा सेट करते हुए, यहाँ पर अब कपड़ा भागेगा नहीं, तो इसको मैंने सेट कर लिया है अच्छे से। तो ये देखिए, ये प्लेट उठाई मैंने, और इस तरह से हमने सारी प्लेटें बनानी है। तो एक प्लेट हमारी 5 इंच की आएगी। प्लेट्स को इस तरह से सेट कर लेंगे हम, यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस लगा के इसको। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जो 10 इंच का निशान हमने लगाया है, पल्लू के निशान के बाद हमने 10-10 इंच पे निशान लगाया है। जहाँ पर हमारा कमर का निशान है वहाँ तक हमने निशान लगाए हैं, ठीक है। अब कोई निशान जो है वो लास्ट वाला, वो थोड़ा सा उसमें या तो कम कपड़ा आ जाएगा या थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। यही होता है, बाकी कुछ नहीं है। जितना भी हमारा कपड़ा आ रहा है उसकी हम प्लेटें बना लेंगे।
5 to 6 प्लेट्स ही यहाँ पर आती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 प्लेट्स ही बनाइएगा, उसमें कपड़ा जो है वो बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाता है और प्लेटें जो है वो बैक साइड की तरफ जाती भी नहीं है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से सारी प्लेटों को बना करके यहाँ पर फिर हमने प्रेस लगा ली है और यहाँ पर मैंने पिन अप भी कर लेना है। एक वीडियो मैंने पहले भी डाली है और एक वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊँगी जिसमें कि फैब्रिक लेके हमने साड़ी को बनाना है और बिल्कुल प्रॉपर कटिंग होगी उसकी और उसमें हम इलास्टिक भी नहीं डालेंगे। इस साड़ी की बेल्ट में हमने इलास्टिक भी अटैच करना है। तो ये देखिए ये हमारी जो प्लेट्स हैं वो बन गई हैं और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत तरीके से रखा है, पल्लू को इस साइड करेंगे और कमर को इस साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारी प्लेटें बन गई हैं और मैंने एक सेंटर में और एक ऊपर और एक नीचे हमने यहाँ पर पिन अप कर लिया है इसको। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ लेनी है। जितनी भी क्लाइंट की आपने लेंथ मेज़रमेंट लिया होगा उसका, तो उतनी लेंथ पे हमने यहाँ पर निशान लगाना है। बिल्कुल रेडी लेंथ के ऊपर हमने यहाँ पर निशान लगाना होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी लेंथ है रेडी उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद जो ऊपर से गैप बचेगा, जितना गैप ऊपर से यहाँ पर बचा है उतना ही गैप हम उतने ही गैप के ऊपर निशान लगाते हुए कमर की साइड जाएंगे और एंड तक हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। जब वीडियो शूट की थी तब ठंड बहुत थी, तो यहाँ पर चप्पल के बिना मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। तो इस तरह से अब हमने ये देखिए एंड तक हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो जितनी भी हमारी कमर है उसमें 10 प्लस करके हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से लेकर हमारी जो बेल्ट है वो यहाँ तक आएगी। तो इसके आगे जो कपड़ा है वो हमें इसी में एडजस्ट करना है प्लेट्स बना करके, और कुछ हमारा इलास्टिक में कवर हो जाएगा। तो जो हमने प्लेट्स बना ली हैं, साड़ी की जो प्लेट्स हैं, मेन प्लेट्स जो हैं वो हमने बना ली हैं, तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं। अभी हमने उनको सिर्फ सेफ्टी पिन की हेल्प से ही हमने उनको सेट किया है। तो इनके ऊपर अब हमने सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ तक हमारी रेडी लेंथ थी, तो यहाँ पर हमारा जो है वो रेडी लेंथ आएगा, तो यहाँ से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो इसके नीचे भी हमने 4 से 5 इंच तक इस तरह से सिलाई लगा के प्लेट्स को पक्का करना है। तो ये देखिए यहाँ से हम सिलाई करते चलेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। तो मशीन के ऊपर चलते हैं। ये देखिए अब ऊपर की साइड से हमने यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है। वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और वो भी घर बैठे साड़ी स्टिच करना सीख जाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो। ये भी एक उनमें से है। अगर साड़ी स्टिच करके भी आप डेली के 2 से 3 साड़ियाँ भी स्टिच करोगे तो भी आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो साड़ी स्टिच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको टेलर के पास जाना पड़ेगा ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दें, और दूसरा अगर आप घर पर काम करते हो तो अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दें कि यहाँ पर सिलाई की जाती है और साड़ी स्टिच की जाती है। तो आपका काम धीरे धीरे लोगों तक पहुँचने लगेगा। तो जो हमारी रेडी लेंथ है वहाँ से हमने नीचे 5 to 5.5 तक इतना आप निशान लगा करके यहाँ पर सिलाई करके इसकी फिनिशिंग कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है कि ये प्लेटें हमारी ऐसी की ऐसी ही सेट बनी रहती हैं, कोई हमें नीचे पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्लेट्स को हम इस तरह से पक्का करके इसके बाद जो हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाई है उसको निकाल लेंगे और अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर ये हमारी बुकरम है। आप यहाँ पर बुकरम जो है वो चाहे 1 इंच चौड़ी लीजिए चाहे 1.5 इंच लीजिए। अब बुकरम की जो लेंथ है वो हमारी जितनी हमारी फ़िक्स कमर है उतनी लेंगे। तो फ़िक्स कमर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बुकरम को कट कर लिया है। अब जो बुकरम हमने कट की है इसको हम 2 पार्ट कर देंगे इसके। तो 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके सेंटर में हम इलास्टिक जॉइंट करेंगे। तो ये हमने 6 इंच का पीस लिया है इलास्टिक का, ठीक है। तो जितनी हमारी फ़िक्स कमर होती है उसके आगे 10 इंच हमने इसको रेडी करना होता है, यानी कि 10 इंच। तो ये जब इलास्टिक हम 6 इंच का लगाएंगे और इसको जब खींचेंगे तो ये हमारा प्रॉपर आ जाएगा। दोनों साइड से बुकरम और सेंटर में इलास्टिक रख के इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर
यानी कि जितना हमारी 1 इंच अगर हमारी पट्टी है बुकरम की चौड़ाई में, ठीक है, तो 2 इंच इसका डबल और 1 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, 1 से 1.5 इंच, ठीक है। तो इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो इसके बाद फोल्ड करने के बाद हमारे पास मार्जिन बचना चाहिए, इतनी चौड़ाई में इसको आपने लेना है। और लेंथ आपने इसकी ज़्यादा लेनी है कपड़े की, बिकॉज़ यहाँ पर इलास्टिक है, तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और जितना भी हमारा बाद में एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सेंटर में रखना है, 1/2 इंच आगे से छोड़ते हुए हमने बुकरम को रखना है और यहाँ पर हमने बुकरम के ऊपर हमने सिलाई करते जाना है। कपड़े को इस तरह से बराबर रखेंगे और बुकरम को सेंटर में रखेंगे बिल्कुल सेट करके, और बुकरम के ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी बुकरम जो है वो कपड़े के साथ अटैच हो जाएगी। तो जहाँ तक हमारा इलास्टिक है सिर्फ वहीं तक हमने इसको स्टिच करना है बुकरम को। तो ये देखिए यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर इलास्टिक है तो बुकरम के आगे अब हमने क्या करना है कि इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट हम नीचे से मशीन को इस तरह से लेके जाएंगे और ये सिलाई हम थोड़ा सा आगे तक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने तकरीबन 8 से 10 इंच तक आगे तक हमने सिलाई कर ली है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए पीछे से बुकरम को विद इलास्टिक पकड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से खींचेंगे इसको और ये जितना भी कपड़ा बीच में इकट्ठा होएगा ये होने देंगे और आगे हमने फिर से बुकरम के ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगी। अब लास्ट में हमने फिर से 1/2 इंच तक कपड़ा छोड़ना है और इस तरह से बाकी एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब साड़ी को रखेंगे और ये देखिए जो भी हमारी मार्किंग है स्टार्टिंग से, जो भी हमारा ऊपर एक्स्ट्रा है रेडी लेंथ के ऊपर, वहाँ से हमने बेल्ट को लगाना स्टार्ट करना है। इससे पहले हम इस किनारी को मोड़ लेते हैं साइड से। तो किनारी को मोड़ने के बाद अब हमने बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा रखना है हमने, 1/2 इंच से भी थोड़ा सा, और बाकी हम कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा लगेगा हमें। अब जो इसके फ्रंट में हमने 1/2 से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है बेल्ट का, तो उसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से छोड़ा है तो दोनों साइड से ही इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो हमने रेडी लेंथ का निशान लगाया है वहाँ से हमने बेल्ट को अटैच करना स्टार्ट किया है। ये देखिए बेल्ट की जिस साइड से हमने कपड़ा कट किया है एक्स्ट्रा वाला वो हमारा नीचे की तरफ यानी कि मशीन की तरफ रहेगा। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बॉक्स प्लेट देनी है बड़ी सी, चाहे आप बॉक्स प्लेट दीजिए चाहे आप जैसे हम सलवार में डालते हैं वैसे ही आप यहाँ पर प्लेटें बना दीजिए, दोनों ही चलता है। यानी कि हमें जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होता है हमें सिर्फ उसी को एडजस्ट करना होता है। तो एक बड़ी सी बॉक्स प्लेट मैंने इधर बना दी है, आप 2 भी बना सकते हो और यहाँ पर सलवार की तरह प्लेटें भी डाल सकते हो, ठीक है। अब हमारा ये इलास्टिक आ गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को वैसे ही रहने देना है, साड़ी वाले को नीचे, और इलास्टिक को खींच करके इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये साड़ी का कपड़ा खुद पे खुद इकट्ठा कर लेगा। ये देखिए अब जहाँ तक इलास्टिक है वहाँ तक हमने इसको इसी तरह से खींच करके लगाना है। अब जितना कपड़ा इसके नीचे आ गया है वो तो ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे कि हमारा कितना फैब्रिक बचा है। तो बेल्ट और प्लेट इन दोनों को एक साथ पकड़ते हुए देखेंगे कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच में बचा है उसको हम फिर से प्लेटों में एडजस्ट करेंगे। तो कैमरे को मैंने थोड़ा सा घुमाया है दूसरी साइड को ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ से हम फिर से प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक गलती की थी, आप इसको मत कीजिएगा। ये जो मैंने प्लेटें बनाना स्टार्ट की हैं ये मैंने मशीन की तरफ इसका फेस किया है, तो इनका फेस आप खुद की तरफ कीजिएगा, ठीक है। इनको मैंने बाद में निकाल करके ठीक कर लिया था। आई मीन टू से दैट कि स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक जो भी आपने प्लेटें बनानी है एक्स्ट्रा फैब्रिक की, उनका फेस आप अपनी तरफ ही रखिएगा। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है साड़ी की। मेरा माइंड पता नहीं कहाँ था, मैंने म्यूज़िक भी साथ में लगाया हुआ था तो मैं गानों में मगन थी। तो इस तरह से प्लेटें बना करके कपड़ा सारा एडजस्ट करना है। अब हमने बेल्ट को इस तरह से नाप लेना है आगे तक। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर पूरी हो गई है।
तो इसका खास कर ध्यान रखिएगा, ये जो हमने पहले प्लेटें डाली इनका फेस हमने जिस तरफ साड़ी की प्लेट्स हैं उसी तरफ को करना है, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट जो है वो अटैच हो चुकी है। तो ये देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे इसे। तो यहाँ पर हमने हुक लगानी है सबसे पहले, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर अगर इसको जो एक्स्ट्रा हमारा ऊपर बॉर्डर बच रहा है इसको अगर आपने प्लेटें बनानी है तो नीचे से, इसके नीचे से बिल्कुल 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके प्लेटें बना सकते हो। पर मैं यहाँ पर साड़ी को ख़राब नहीं करूँगी, ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने बेल्ट को फ़ोल्ड करना होता है और यहाँ पर हमारी पहली हुक आएगी इस तरह से। इसका फेस हम इस तरह से रखेंगे, जब हम पहनते हैं तो इसी तरह से इसका फेस आता है और नीचे से इसकी कैप चढ़ा देंगे और इसको कैंची की हेल्प से इस तरह से अच्छे से पक्का कर देंगे। तो एक हुक हमारी लग गई है। अब दूसरी हुक हमने लगानी है। तो जितनी हमारी फ़िक्स कमर होती है उससे 2 इंच कम पर निशान लगाएंगे। ये देखिए ये हमारी इस तरह से आएगी, यानी कि हमारी फ़िक्स कमर अगर माना 30 है तो हम 28 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम देख लेंगे। तो ये हमारी कमर आ रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ गई। तो इससे हम 2 इंच कम पे निशान लगा लेंगे। तो इस हुक की जो आई बनेगी तो वो यहाँ पर अटैच होगी, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर अटैच होगी, ठीक है। यहाँ पर निशान लगा लिए। अब हमने जो एक हुक लगाई है वही हुक हमने सेम एक और लगानी है। वो किस लिए लगानी है आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए जब हम बेल्ट को इस तरह से पहनेंगे तो जो अंदर से कपड़ा बचेगा वो ऐसे ही लटका रहेगा, तो उसको भी हमने पहनना होता है हुक के साथ इस तरह से। तो इसके एंड के ऊपर भी हमें एक हुक चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो एक हुक और आई यहाँ पर भी लगेगी। तो पहले हम हुक लगाएंगे और आई हम बाद में लगाएंगे। एक हुक हमने सेम यहाँ पर भी लगानी है। तो हुक मैंने दोनों लगा ली हैं, ये देखिए। अब बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई करते जाएंगे। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मोटा फैब्रिक हो जाता है, तो यहाँ पर जब हम सिलाई लगाते हैं तो बहुत ही सिलाई उबड़ खाबड़ आती है। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं लगा देती हूँ, लेकिन बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए अब आगे हमारी प्लेट्स आएंगी। तो जैसे हमने प्लेट्स बनाई हैं उनको वैसे ही हमने सेट करना है यहाँ से, और फिर से हमने बेल्ट को रखना है और सिलाई लगाते जाना है। सेट करने से क्या होता है कि बाहर की तरफ से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है। तो ये देखिए अब आगे हमारा इलास्टिक आ रहा है। तो इलास्टिक को जैसे हमने पहले खींचकर सिलाई लगाई थी वैसे ही हमने यहाँ पर लगानी है। कपड़े को बहुत ही ध्यान से दोनों तरफ से पकड़ना है। तो ये देखिए एक हाथ से हम फैब्रिक को पहले ठीक कर लेंगे और फिर जैसे हम पैंट का इलास्टिक लगाते हैं दोनों हाथों से, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, वैसे ही इसको लगा लेंगे। और आगे जो हमने एक प्लेट और बनाई थी बॉक्स प्लेट, उसको भी वैसे ही सेट कर लेंगे जैसे बनाई थी, और ये सिलाई हम एंड तक लगा लेंगे। तो जो हुक हमने बनाई है उनकी हमने आई लगानी है यहाँ पर। तो निशान हमने उसी टाइम लगा लिए थे। ये देखिए फैब्रिक बहुत ज़्यादा यहाँ से मोटा हो जाता है तो सिलाई यहाँ से बहुत ही ख़राब सी आती है, तो इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी और बाद में अंदर की तरफ से हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे, क्योंकि हमारी जो प्लेटें हैं वो हमने पक्की कर दी हुई हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने हुक आई को चढ़ाना है। तो यहाँ पर हमने आई का निशान लगा लिया है, दोनों में हमने आई बनानी है। तो ये हमारी आई है, इसको हम इस तरह से प्रेस करके बैक साइड में हम इसकी प्लेट चढ़ा देंगे और इसको भी सीज़र की हेल्प से अच्छे से पक्का कर देंगे। तो दोनों आई हमने इस तरह से लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी जो साड़ी है वो रेडी हो गई है। 1 मिनट साड़ी है ये और बहुत ही अच्छे से रेडी हुई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।